हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस का क्लास है। चाहे आप बीपीएससी कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हों, चाहे अन्य किसी भी विषय के लिए जो है आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये जीके जीएस का सेशन जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और ये जो है बीपीएससी टीआरई के द्वारा जो है पूछे गए ही प्रश्न हैं। तो ठीक है, तो क्वेश्चन है, साइलेंट वैली ऑफ केरला इज प्रिजर्व्ड बिकॉज। साइलेंट वैली ऑफ केरला इज प्रिजर्व्ड बिकॉज। केरल की साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि। ठीक है, केरल की साइलेंट वैली जो है उसे संरक्षित रखा गया है। उसे क्यों संरक्षित रखा गया है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है, इट कंटेन्स वेरी रेयर स्पेसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी कि इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। ऑप्शन बी है, द सॉइल इज रिच इन मिनरल्स, यानी कि यहाँ की मिट्टी जो है खनिजों से भरपूर है। ऑप्शन सी है, द एरियाज ऑफ लैंड वेयर यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, यानी कि कृषि परियोजनों के लिए भूमि के क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था। ऑप्शन डी है, मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है, नन ऑफ द एबव, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, इट कंटेन्स वेरी रेयर स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, केरल की साइलेंट वैली संरक्षित क्यों है? वो संरक्षित इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो है पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। इट कंटेन्स वेरी रेयर स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन इन ए मैमल द डायफ्राम इज। ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन इन ए मैमल द डायफ्राम इज। ठीक है, तो बताना है दोस्तों इसका आंसर। ऑप्शन ए है आर्चिड, ऑप्शन बी है फ्लैटेंड, ऑप्शन सी है लोअर्ड, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। यानी कि किसी भी मैमल्स में सामान्य श्वसन के दौरान डायाफ्राम क्या होता है? ऑप्शन ए है धानुषाकार, ऑप्शन बी है चपटा, ऑप्शन सी है नीचे धंसा हुआ, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स मोर देन वन ऑफ द एबव। एक से ज़्यादा जो है इसका आंसर होगा। तो कौन कौन आंसर होगा एक से ज़्यादा? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विद द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी इज। द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विद द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी इज, यानी कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार कौन सा है? ठीक है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार जो है वो कौन सी है? ऑप्शन ए है प्लेटलेट, ऑप्शन बी है लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी है आरबीसी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स लिम्फोसाइट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स लिम्फोसाइट। इट मीन्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विद द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी इज लिम्फोसाइट। It means the most important cell type associated with the immunity of the body is lymphocyte, यानी कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार जो है वो लिम्फोसाइट है। यानी कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार जो है वो लिम्फोसाइट है। ठीक है फ्रेंड्स।
ये तो देख लिया जाए क्या है। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक किस महान संत द्वारा लिखी गई थी? तो पता नहीं, करंट का क्वेश्चन है कि स्टैटिक है, तो देख लिया जाए, इसका आंसर ही देख लिया जाए। इसका आंसर जो है दरिया साहेब हो जाएगा। यानी कि ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना जो है दरिया साहब नामक महान संत के द्वारा की गई थी। ये तो करंट का ही क्वेश्चन है। भारत में किस एजेंसी ने उषा पोर्टल लॉन्च किया था? तो ये करंट है, इसका आंसर यूजीसी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। तो करंट का क्वेश्चन तो कोई काम का है नहीं। ठीक है, ये भी करंट है, ये भी करंट है, ये भी करंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी करंट का क्वेश्चन है। अब स्टैटिक का क्वेश्चन यहाँ पे ये है, विच वाज द फर्स्ट मूवी इन भोजपुरी? विच वाज द फर्स्ट मूवी इन भोजपुरी? यानी कि भोजपुरी का जो है पहला मूवी कौन सा है? यानी कि भोजपुरी का जो है पहला मूवी कौन सा था? ऑप्शन ए है गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो। ठीक है, ऑप्शन बी है कन्यादान, ऑप्शन सी है नदिया के पार, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो। तो ये जो है दोस्तों भोजपुरी का सबसे पहला फिल्म था। ठीक है, अब यहाँ पे है भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम की दिशा में व्यवस्थित करना है। अरेंज द फॉलोइंग थर्मल पावर प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो देख लिया जाए, इसका आंसर जो है 2, 3, 4, 1 हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले नामरूप होगा, उसके बाद ओबरा होगा, उसके बाद पारीछा होगा, उसके बाद कोटा होगा। भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को अगर हम लोग पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर व्यवस्थित करते हैं तो सबसे पहले नामरूप होगा, उसके बाद ओबरा होगा, उसके बाद पारीछा होगा और उसके बाद कोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? Which type of climate is in India according to त्रिवार्था? Which type of climate is in India according to त्रिवार्था? त्रिवार्था के अनुसार जो है भारत की जलवायु किस प्रकार की है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है सवाना टाइप, सवाना प्रकार, ऑप्शन बी है सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट यानी कि उपोष्ण मानसूनी जलवायु, ऑप्शन सी है मेडिटेरियन टाइप यानी कि भूमध्य सागरीय प्रकार, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना है। जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में।